हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सौरभ है और बायोलॉजी के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो पहली बात तो ये है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर और लाइकली टू सिमिलर। कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं पेरेंट प्रोड्यूस करता है न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिससे हम कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, जो कि इसके सिमिलर होता है या थोड़ा सा उसके डिफरेंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि इट हेल्प टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें वो एक ऑफ स्प्रिंग की, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखता है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक साइकिल होती है, बर्थ टू डेथ। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसी टाइम न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ हो जाती है। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है और अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू बनी रहती है। हमारा थर्ड पॉइंट आता है, तो इट इज़ ए ब्रिज टू ट्रांसफर हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन एक ब्रिज होता है, एक ब्रिज की तरह होता है, एक पुल की तरह होता है, एक मीडिएटर होता है जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। किसके द्वारा? डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी के द्वारा। जब एक डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी अपने ऑफ स्प्रिंग में वो ट्रांसफ़र कर देता है, और इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। द कॉपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज रेप्लिकेशन। अब हम थोड़ा डीएनए के बारे में आपको बताना चाहेंगे। डीएनए की फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि क्रोमोसोम में पाया जाता है, और क्रोमोसोम जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। आपके सामने एक डायग्राम है सेल का, ये देखिए, ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसी के अंदर क्रोमोसोम होता है और उसी के अंदर डीएनए होता है। और आपके सामने डीएनए का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। डीएनए की शेप इस टाइप की होती है, थोड़ी स्पाइरल टाइप की शेप की। तो इससे आपको पता लगाएगा कि डीएनए किस टाइप का शेप का होता है, और ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाया जाता है। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये लिखा हुआ है, कॉपिंग ऑफ डीएनए इज नॉट 100%, इवन माइन्यूट चेंजेस ब्रिंग अबाउट वेरिएशन। कहने का मतलब ये है कि डीएनए की जो कॉपी होती है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, वो 100% नहीं होता है। अगर उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया तो वो चेंजेस वेरिएशन के रूप में प्रेजेंट हो जाता है। अब वो वेरिएशन हमारा यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। यूजफुल वेरिएशन आर रिटेन्ड while harmful variation does not go beyond। कहने का मतलब ये है कि जो यूज़फुल वेरिएशन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर रिटेन हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, और जो हार्मफुल वेरिएशन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है, और उसका इफ़ेक्ट जैसे जैसे लाइफ आगे प्रोग्रेस होती है तो उसका इफ़ेक्ट आगे निकल के आ सकता है, हमारे सामने प्रेजेंट हो सकता है। अब अगला पॉइंट हमारा ये है कि वेरिएशन हेल्प द स्पीसीज टू विदस्टैंड अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन विच हेल्प टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम। अब कहने का मतलब ये है कि वेरिएशन जो होता है वो स्पीसीज को अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए फॉर लॉन्गर टाइम। अब अगला पॉइंट हमारा ये है कि इट इज़ नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन by carrying favorable variation from one generation to another generation। तो कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन एक हेल्प करता है एक प्रोसेस को जिसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है कि एक फेवरेबल वेरिएशन होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उस वेरिएशन का इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। अब हम आपको इवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझाना चाहते हैं कि इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, विच ग्रेजुअल चेंजेस टेक प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि जो इवोल्यूशन जो एक प्रोसेस होता है वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है,
और उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो धीरे 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 एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इट टेक जनरेशन टू जनरेशन टू एग्जिबिट वेरिएशन ओवर लार्ज रेंज। एवोल्यूशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें हर स्टेप पे धीरे धीरे वेरिएशन की मात्रा इंक्रीज होती चली जाती है, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो वेरिएशन ट्रांसफ़र होता रहता है, और उसकी जो इफेक्ट है वो बढ़ता चला जाता है लार्ज रेंज तक। ये तो हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस ख़त्म हुआ। अब आती है बात की टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। अब हम आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।